हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा था उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम सभी कवर कर चुके हैं और आज जो कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को कवर करेंगे। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप शुरू से अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर देंगे और नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। और आप सभी स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि बिहार फायरमैन के लिए स्पेशल दिया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि वीर कुबेर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा आप एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो यहां आप सभी बी को टिक कर सकते हैं। 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में वीर कुबेर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी आरा शहर में। तो आप सभी इसे याद रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो द्वारा भारत की पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया। तो इसरो द्वारा भारत की पहले सोलर मिशन को नाम दिया गया है आदित्य L1 नाम दिया गया है, यानी इसका ए राइट आंसर है आदित्य L1। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, यानी हम डी को टिक कर सकते हैं, 0 होता है। क्लियर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि। तो हम यहां सी को टिक कर सकते हैं। सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसीलिए ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, यानी इससे इसका राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है खिंचाव बल, यानी आप सभी डी को टिक कर सकते हैं, खिंचाव बल। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप राइट आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। सी राइट आंसर है सामने वाले चपटे दांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। डी राइट आंसर है, डी ब्रिज के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फायदम बराबर होता है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन को आप सभी याद करने का कोशिश कीजिएगा। एक फायदम बराबर होता है तो हम सभी कह सकते हैं 1.80 किलोमीटर होता है। एक फायदम बराबर 1.80 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, सन 1959 के कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु पुरस्कार किसको मिला था। ए राइट आंसर है कॉर्न वर्ग को दिया गया था। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। सी राइट आंसर है, ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन क्लियर है, सी राइट आंसर हो जाएंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखिए, जल का रासायनिक सूत्र है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सी राइट आंसर है H2O जल का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं तापक्रम मापने में। सी राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। बी राइट आंसर है, मिल्किन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। तो हमसे कह सकते हैं बंदर जो है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। बी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि मनुष्य में अवशेषी अंग है। चलिए क्वेश्चन 15 के लिए आप राइट आंसर करेंगे। मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा है। तो हम कह सकते हैं कर्ण पल्लव पेशियां हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
वंश गति की इकाई है? वंश गति की इकाई क्या है? जीन। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कमरे की तापमान पर द्रव्य है? सी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंसियम। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है? तो यह सबसे पहले सिद्ध किया था आर्यभट्ट ने। ए राइट आंसर रहेंगे आर्यभट्ट गुप्तकालीन एक खगोल शास्त्र थे। अगला क्वेश्चन है, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? सेरेब्रम से है। डी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? सेरेब्रम से संबंधित है यादाश्त। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नाम स्थान पर किस वर्ष तक किस नदी के किनारे हुआ था? बी राइट आंसर रहेंगे 1469 में रावी नदी के किनारे में हुआ था। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 में हुआ था। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे में हुआ था। क्वेश्चन क्लियर है? गुरु नानक को सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कोसी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है? तो अगर पर्यावरण की बात कर रहा है तो यहां हम सभी ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं 5 जून को, क्योंकि 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी एवं ओ रक्त ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सी राइट आंसर है कार्ल लेडस्टर ने ए बी एवं ओ रक्त ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किया था। यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। सी को हम सभी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी जनजाति उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में चारों तरफ निवास करती है? तो इसे एस्किमो जनजाति कहा जाता है। यह जनजाति उत्तरी ध्रुवीय के चारों क्षेत्र में निवास करती है। भारत में सीमेंट उत्पादन सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था मद्रास में। क्लियर है? मद्रास में सबसे पहले सीमेंट उत्पादन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन यह है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रोनोद डॉट डॉट होता है। तो यह स्थिर होता है। डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्या थे? आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रोनोद डॉट डॉट होता है, मतलब कि स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह बन रहा है अपना, पृथ्वी की भूपर्पट्टी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी वैधपेलिया कहते हैं। यानी बी राइट आंसर रहेंगे। तो हम सभी बी को टिक कर सकते हैं, वैधपेलिया कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन यह है कि मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हम सभी कह सकते हैं मुजफ्फर नदी गंडक नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन यह है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 284 है तो तत्व का नाम है? तो हम सभी इस तत्व को कह सकते हैं सिलिकॉन। बी राइट आंसर रहेंगे। तो यहां हम सभी बी को टिक कर सकते हैं, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? चलिए बताइएगा, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? बिल्कुल आप सभी को पता है किसके द्वारा मापते हैं? लैक्टोमीटर के द्वारा। ऑप्शन में ए को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध है अनुवांशिकता के नियम के प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? डी राइट आंसर रहेंगे, रीटर को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शोषण किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? बी राइट आंसर रहेंगे, मंद दहन प्रक्रिया है शोषण। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? ए राइट आंसर रहेंगे, इलेक्ट्रॉन के। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है? चलिए बताइएगा, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है?
सी राइट आंसर रहेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु में कौन से मूलकण समान संख्या में होते हैं? परमाणु में कौन से मूलकण समान संख्या में होते हैं? तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आप राइट आंसर करेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो हम सभी जानते हैं 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया? आइंस्टीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन यह है कि वर्तमान समय में वन क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्राकृतिक में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो हम सभी यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक क्रियाओं में मानव द्वारा कम परिवर्तन हुआ हो, लगभग 25% से। जिस भी क्षेत्र में 25% से कम परिवर्तन हुआ हो मानव के द्वारा, तो उसे हम सभी वन क्षेत्र कह सकते हैं, वन क्षेत्र में रख सकते हैं, यानी एक को हम सभी बिल्कुल टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सी राइट आंसर है बिहार। बिहार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है, अधिकतर केरल है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान लोकसभा में स्थानों का आवंटन निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना पर आधारित है? ए राइट आंसर है 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये सबसे पहले जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन यह है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो हम सभी यह कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो करता है वह प्रधानमंत्री करता है, यानी हम सभी ऑप्शन नंबर ए को टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यकाल कहां पर स्थित है? तो यह है न्यूयॉर्क में, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो हम सभी यह कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वह 1939 में हुई थी और यह 1945 तक चली थी। तो इस समय कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो हम सभी ऑप्शन सी को बिल्कुल टिक कर सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और सोविनिय अभियान आंदोलन 1930 में चलाया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो हम सभी यह कह सकते हैं कि खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और सबसे अधिक जो है कि विटामिन सी आंवला में पाए जाते हैं और आंवला सबसे अधिक खट्टा होते हैं। इसकी कमी से एस्कोब्रिक रोग होता है। अगर बात करें हम सभी विटामिन बी के बारे में, तो इसके कारण से बेरी रोग होते हैं। इसका रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलिक्यूबिनॉन है। अगला क्वेश्चन देखिए, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो सबसे पहले हम सभी ऑप्शन को देखते हैं, आखिर ऑप्शन दिया क्या हुआ है। यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, बिल्कुल गलत है। यह अक्षांश रेखाओं के समांतर नहीं होती है। इनकी संख्या 180 है, यह भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इनकी संख्या 360 है। देशांतर की कुल संख्या 360 है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, यह भी बिल्कुल गलत है क्योंकि देशांतर रेखा से समय का निर्धारण होता है। देशांतर के मध्य संवर्धित दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यह बिल्कुल सही है देशांतर के संबंध में कि देशांतर के मध्य संवर्धित दूरी विषुवत रेखा पर होती है। अगर बात करें हम सभी देशांतर के बारे में, तो आप सभी ये देख सकते हैं पूरा पृथ्वी का गोलक है। इस लाइन को हम सभी कहते हैं विषुवत रेखा, इस लाइन को कहते हैं हम सभी देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा इस प्रकार से खींची जाती है। तो आप सभी देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जैसे आइएगा तो यहाँ देशांतर के बीच दूरी कम होता है पर विषुवत रेखा पर अधिक होता है। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है?
ए राइट आंसर है किन्वन प्रक्रिया होती है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ए को टिक कर सकते हैं हम सभी, परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सी राइट आंसर है दादर एवं नगर हवेली है। तो यहां हम सभी बिल्कुल सी को टिक कर सकते थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की सेट में हम सभी 50 क्वेश्चन कवर किए और 50 क्वेश्चन में आप सभी कितने क्वेश्चन को एक्यूरेट सही किए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा।